हेलो दोस्तों। तो आज की अपनी इस अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आधार के लिए जो सर्टिफिकेट फॉर्म है या जो अपडेशन के लिए जो सर्टिफिकेट फॉर्म होता है वो किस तरीके से भरना होता है। तो आप इस तरीके के फॉर्म से पहले से ही परिचित होंगे, इस तरीके का वो कुछ फॉर्म होता है। तो आइए आज हम जानते हैं अपनी इस वीडियो में कि इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑल डिटेल टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर। तो इस बात का जरूर ध्यान देना है कि जो भी आप इसमें डिटेल्स भरेंगे वो सारी कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इस तरीके का प्रोफार्मा होता है तो आपको पता ही होगा। तो अलग अलग जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज करने को, एड्रेस चेंज करने को, नाम चेंज करने को, अलग अलग ऑफिसर्स से अलग अलग जैसे आपके विलेज पंचायत हेड हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर अलग अलग डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस, इनके लिए अलग अलग इसी तरीके से लोग भी बनाए गए हैं। मतलब कि उनका ओहदा सेट किया गया है कि किस तरीके के लोग तक इसे कर सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास वन ऑफिसर ही कर सकते हैं, तो गेजेटेड ग्रुप ए ऑफिसर। और जैसे हेड ऑफ रिकॉग्नाइज एजुकेशन स्कूल, सुपरिटेंडेंट ऑफ वार्डन, ये जो चीज़ें हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए है। जैसे और एड्रेस आपको बदलना है तो वो आप किसी से भी बदलवा सकते हैं, ये जितने भी यहाँ पर हैं। नेम बदलने के लिए, नाम बदलने के लिए भी ये सभी चीज़ें, इन सभी में से आप किसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए कुछ जैसे लिमिटेड हैं, जैसे गेजेटेड ऑफिसर है। ठीक है, उसके बाद गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए। ठीक है, उसके बाद हेड ऑफ रिकॉग्नाइज एजुकेशन स्कूल। ये दो चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एड्रेस और नाम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो हम इनमें से किसी से भी सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो देखते हैं इसको किस तरीके से भरना है। तो फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान देना है कि सारा कुछ आप ब्लॉक लेटर में भरेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप डेट डालते हैं, तो जितनी भी आपकी डेट है उतनी डाल दीजिएगा। मैं आज की डेट डाल देता हूँ 24/09/2022। ठीक है, तो इस तरीके से डेट, मंथ एंड ईयर। ठीक है, उसके बाद रेजिडेंट डिटेल में यहाँ पर ये वाला जो कॉलम होता है ऊपर वाला, ये कस्टमर्स के लिए, मतलब जो जो आप अपडेट करना चाह रहे हैं आपके लिए, तो आपको भरना है। तो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, न्यू एनरोलमेंट या अपडेट रिक्वेस्ट, जो भी आपका है आप उस तरीके से उस पर टिक लगा देंगे। तो रेजिडेंट तो आप ऑब्वियस है यहीं के होंगे, इंडिया के ही होंगे, और अगर एनआरआई हैं तो नॉन रेजिडेंट इंडिया पर कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखना है न्यू एनरोलमेंट है अपडेट है। अगर न्यू एनरोलमेंट है तो न्यू एनरोल पे टिक करें, अपडेशन है तो अपडेट वाले पर टिक कर दें। ठीक है, इसके बाद आपको नाम भरना है। तो नाम सॉरी, आधार नंबर भरना है। अगर आपका अपडेट आपको करना है तो आप इसमें आधार नंबर भरेंगे, न्यू एनरोलमेंट है तो आधार नंबर आप नहीं भरेंगे और इसे छोड़ देंगे। लिखा हुआ है भी फॉर अपडेट ओनली, तो मान लीजिए आपने अपडेट करना है तो आप यहाँ पर आधार नंबर भरेंगे। ठीक है, ठीक है, जो भी आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर 12 अंकों की डिजिट भर देंगे। ठीक है, उसके बाद फुल नेम में आपने भरना है। तो फुल नेम आप कैपिटल में ही भरेंगे, तो इसको इस तरीके से भरा जाएगा। जो भी आपका नाम है आप उस तरीके से डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर भर देता हूँ। उसके बाद एक जो भी आपका नाम भर दीजिएगा। इसका केयर ऑफ वाला जो कॉलम है, मतलब जिसके भी अंडर आप रहते हैं, चाहे वो आपके पिता हैं, चाहे आपके लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है, या आपके कोई गार्जियन है, तो केयर ऑफ करके आप उसमें लिख सकते थे। पहले से जो आधार बने होते थे उसमें लिखा होता था सन ऑफ, वाइफ ऑफ, वगैरह वगैरह जो भी एब्रीविएशन होते थे। लेकिन अब सबके लिए एक चीज़ केयर ऑफ करके कॉमन कर दी है, तो केयर ऑफ ही भरेंगे। तो जो भी है उस तरीके से भरिए, चाहे आपके पिता हैं, लैंडलॉर्ड है, वॉट एवर। ठीक है ना, तो इसको भर देते हैं। ठीक है, नीचे की जो डिटेल्स हैं उसमें हाउस नंबर, ठीक है, स्ट्रीट और एरिया, ठीक है, इस तरीके से है। तो जो जो आपका एड्रेस है, ऐसा नहीं है कि आपको सभी ये भर देना है, जो भी मतलब आपका मन, मतलब सभी ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको भरना है। हाउस नंबर नहीं है तो फिर भी आप भरे जा रहे हैं, रोड स्ट्रीट वगैरह नहीं है, मतलब ऐसा आपने पता भरना है जिससे कि आप तक पत्राचार या जो आपकी डाक पहुंचती है वो आसानी से हो पाए। तो सीधी सीधी अगर आपका हाउस नंबर वगैरह है तो भर दीजिएगा 01 रोड कोई भी भर दीजिएगा। जो अगर है तो भरिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उस कॉलम को। लैंडमार्क है तो ठीक है, लोकेलिटी भर दीजिएगा अपनी। ठीक है, ऐसा पता लिखना है जिससे कि आप तक जो पत्राचार हो जल्दी से जल्दी संभव हो। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस भर देंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट,
मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब सी दिखेगी, आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि अच्छे से भरें इसे, ठीक है। और जितने क्लियर अक्षरों भरेंगे उतना ज़्यादा आपका फॉर्म अप्रूव होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट भर देंगे उसके बाद आप, और ये सारा फॉर्म इस बात का जरूर ध्यान धरें कि कैपिटल लेटर में ही भरें इसको, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर दें, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ रेजिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो जो आपके सिग्नेचर वो कर दें। यहाँ पर आप फ़ोटो लगवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ोटो लगेगा, तो इस तरीके से जैसे कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो आप वहाँ पर लगवा दीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ ही ये फ़ोटो क्रॉस साइंड और क्रॉस सर्टिफाई होनी है सर्टिफायर द्वारा। अभी जो नीचे की डिटेल भरी जानी है सर्टिफायर द्वारा भरी जानी है, मतलब जो भी आपके गैजेटेड ऑफिसर हैं, चाहे विलेज पंचायत हेड हैं, गैजेटेड ऑफिसर, मैंने बता दिया कि किसके लिए आपको किस किस से फॉर्म भरवाना है। तो जो भी होंगे वो यहाँ पर आपके सिग्नेचर करेंगे, और इसी के जस्ट नीचे आधी फ़ोटो में और आधी फ़ोटो से बाहर स्टैम्प भी लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिग्नेचर भी होंगे, आधे फ़ोटो के अंदर आधी फ़ोटो के बाहर, और इसी तरीके से यहाँ पे स्टैम्प भी लगेगी। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है क्रॉस साइन एंड क्रॉस स्टैम्प बाय सर्टिफाइड। तो ठीक है, ये फ़ोटो चिपका के इसके ऊपर अटेस्ट करवाना जरूर सुनिश्चित करें आप, ठीक है। उसके बाद नीचे सर्टिफाइड डिटेल आती हैं, मतलब जो आपके फॉर्म को सर्टिफाई कर रहे हैं, चाहे वो गैजेटेड ऑफिसर ए हैं, विलेज पंचायत हेड हैं, गैजेटेड ऑफिसर हैं, एमएलए, एमपी, एमसी, जो भी इनमें से आपके फॉर्म को सर्टिफाई कर रहे हैं, तो वो उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी, सर्टिफाइड डिटेल टू बी फिल्ड बाय सर्टिफायर ओनली। तो इसे सर्टिफायर द्वारा ही भरना जाना है, तो वो भी भरेंगे, तो इससे कोशिश करेंगे वो भी कि कैपिटल में भरें, तो जो भी उनका नाम है वो भर देंगे, ठीक है। उसके बाद उनका डेजिग्नेशन, तो जो भी उनका पद हो तो वो भर देंगे, चाहे वो कोई डॉक्टर हैं तो लिख देंगे डॉक्टर, ठीक है, ऑफ दिस हॉस्पिटल, ठीक है। और चाहे वो एमएलए हैं या एमपी हैं, या फिर स्कूल हेड है तो प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एड्रेस में जहाँ भी उनका ऑफिस है वो भर देंगे, ठीक है। चाहे कोई स्कूल है तो लिख देंगे जैसे, ठीक है, तो स्कूल एड्रेस भर देंगे। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे उन्हें डालना है, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। उसके बाद इस तरीके से जो भी वो चेक कर लेंगे, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर और स्टैम्प लगाएंगे, ठीक है। आप भी ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि फ़ोटो आपकी ज़रूर अटैच्ड हो, और जो ये नीचे वाला कॉलम है जहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ सर्टिफाइड लिखा है, तो ये ज़रूर, ये दोनों जो है वो ज़रूर आप अटेस्ट करवाएं, मतलब कि सिग्नेचर और स्टैम्प ज़रूर लगवाएं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप खुद से ही भर सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को करवाने के लिए आपको दोबारा उनके पास जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि इन दोनों को करवाना जरूर सुनिश्चित करें, ठीक है। उसके बाद जो भी वो आपके होंगे, चाहे वो गैजेट ऑफिस हो, विलेज पंचायत हेड हो, ठीक है, गैजेटेड ऑफिस भी हो, तो जो भी उनका पद होगा वो उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म भरा जाना है, ठीक है। तो बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सुझाव या कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बस, थैंक यू।